एचपी जर्नल स्टडीज़ के एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी इन अर्बन लोकल बॉडीज़ की पोस्ट के लिए होने वाले एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन में दी गई इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनको करने के लिए आपको 120 मिनट्स यानी 2 घंटे दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कुल 100 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 रहेगी। इस पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट में जर्नल कैटेगरी के लिए 25% यानी 25 नंबर लाना अनिवार्य है और यह लिमिट रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 20% यानी कि 20 मार्क्स है। इंटरव्यू में यह लिमिट 45% जर्नल कैटेगरी के लिए और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए यह 35% रखी गई है। इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, इसलिए जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट को इसमें मिनिमम 45 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट को 35 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। इस एग्जाम की फाइनल मेरिट इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही बनाई जाएगी। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट में आपकी केवल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। 100 मार्क्स के पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके द्वारा अर्जित अंक ही फाइनल मेरिट का आधार बनेंगे। यह बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। चलिए अब एक निगाह सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डाल लेते हैं। तो आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा, जर्नल स्टडीज़ 25 मार्क्स की आएगी, करंट और बेसिक साइंस 30 मार्क्स की, हिमाचल जीके 30 मार्क्स का। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होगा। चलिए अब डिटेल्ड सिलेबस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जर्नल स्टडीज़ में इतिहास विषय की बात करते हैं। हिस्ट्री के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स मेंशन्ड है और अक्सर एग्ज़ाम में अधिकतम प्रश्न गांधी युग यानी कि 1917 से 1948 तक के काल से पूछे जाते हैं, इसलिए इन 30 वर्षों के इतिहास को तो आप अच्छी तरह से करें। इसके अलावा विभिन्न संस्थाएं, उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष, विभिन्न समाचार पत्र, उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष 1857 और उसके बाद के विभिन्न विद्रोह और क्रांतियां, उनके घटना क्षेत्र और प्रमुख नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न सत्र, उनके स्थान, वर्ष और अध्यक्ष और उनमें लिए गए प्रमुख फैसले, 1857 के बाद के विभिन्न गवर्नर जनरल, वायसरॉय और उनके कार्यकाल में हुई प्रमुख घटनाएं, विभिन्न कमेटियां और कमीशन, उनके अध्यक्ष, संबंधित विषय और गठन के वर्ष आदि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आप बंगाल विभाजन, विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां, समाज एवं स्त्री उन्मूलन संबंधी कार्य, शिक्षा, पिछड़े वर्ग का विकास आदि विषयों पर भी ध्यान दें। इंडियन कल्चर में विभिन्न नृत्य शैलियां और उनसे संबंधित राज्य, प्रसिद्ध मंदिर, हाल ही में दिए गए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग्स, वाद्य यंत्र और उनके वादक, विभिन्न त्योहार और उनसे संबंधित क्षेत्र, भारत के धर्म जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर विशेष ध्यान दें, प्रमुख ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तकें, रचनाएं और उनके रचयिता आदि विषयों पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इसमें आपको भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित संपूर्ण जानकारी, अन्य देशों के संविधान और उनसे लिए गए अंश, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल, जरूरी अनुच्छेद यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जिनसे संबंधित विषय हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, जैसे आर्टिकल 370 और CAA, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सभी विषयों की गहराई में जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था का क्रमिक विकास, जिसमें विभिन्न अधिनियम और उनके प्रावधान, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज,
शहरी निकाय, संसद, राज्य विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, भारतीय न्याय व्यवस्था, महत्वपूर्ण पद, उनकी नियुक्ति, उनकी शक्ति, उनके कर्तव्य और पद से हटाने के तरीके, विभिन्न कमीशन, कमेटियां और प्राधिकरण, इन सभी विषयों का ज्ञान आपको होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमी की बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स, बैंकिंग, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, मनी सप्लाई एंड मनी कंट्रोल, हाल ही में शुरू की गई स्कीमें, लेटेस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सेंसस, पंचवर्षीय योजनाएं, ग्राम विकास, कृषि, इंश्योरेंस, इंडस्ट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और भारत का विभिन्न रिपोर्टों में रैंक, इन सभी विषयों की जानकारी आपको होनी चाहिए। भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र, पहाड़, दर्रे और ग्लेशियर और उनसे संबंधित राज्य, जलवायु और जलवायु में भी खास ध्यान मॉनसून पर, मृदा और मृदा के प्रकार, वन और वनस्पति, कृषि, विभिन्न क्रांतियां, खनिज संसाधन, जनजातियां, परिवहन और ऊर्जा संबंधी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स, विभिन्न प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस और एक्ट्स, खासकर जो भारत सरकार द्वारा अधिनियमित हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, इसके अलावा नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और उनसे संबंधित राज्य, रामसर स्थल आदि की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कर लेंगे तो इतना काफ़ी होगा। टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, इसमें आप महात्मा गांधी जी से संबंधित तथ्य, तारीखें, स्थान और विभिन्न व्यक्तित्व, वे सभी पुस्तकें और व्यक्ति जिनके विचारों ने गांधी जी को प्रभावित किया, गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल, गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम बार जेल जाना आदि तथ्य, विभिन्न विषयों पर महात्मा गांधी जी के विचार और विभिन्न विचारकों के महात्मा गांधी जी से संबंधित विचारों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जेंडर इश्यूज, इसमें आपको समाज में स्त्री उन्मूलन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, प्रोग्राम आदि के बारे में पता होना चाहिए। रीजनिंग में पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, साइलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम्स, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, एरिया एंड वॉल्यूम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, HCF, LCM, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग टर्म एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज आदि विषय महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, विभिन्न पुरस्कार और उनके विजेता, सरकारी स्कीमें, विभिन्न सम्मेलन और उनके आयोजक देश व स्थान, विभिन्न रिपोर्टें, उनको प्रकाशित करने वाली संस्थाएं और भारत की उनमें रैंक, विज्ञान से संबंधित मुद्दे, खेल कूद एवं सिनेमा जगत के प्रमुख पुरस्कार और उनके विजेता आदि की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई एक समाचार पत्र पढ़ते रहें। साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, इसके अंतर्गत आपसे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। हिमाचल जीके, इसमें हिमाचल की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी आप हमारी वेबसाइट hpjournalstudies.com से भी कर सकते हैं। सिलेबस की बेहतर समझ और तैयारी की परख के लिए HP जर्नल स्टडीज की टीम द्वारा एक सैंपल पेपर फ्री में अपलोड किया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए और पेपर डाउनलोड करिए। अंत में मैं आप में निहित ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।